बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे और खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एंजाइम कोफैक्टर क्या चीज़ है। एंजाइम के कोफैक्टर क्या चीज़ है। तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि हम एक अलग सा क्लास रिकॉर्ड करूँगा कोफैक्टर पे। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है कोफैक्टर। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर की बात करेंगे कि जिस तरह मैंने पिछले क्लास मैंने आपको बताया था कि एंजाइम जो है ना वो एक प्रोटीन पार्ट है। यानी एंजाइम जो है ना वो सारे किससे मिलकर बनता है, एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बनता है। तो मैं आपको एक स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ एंजाइम की। ये है हमारे पास एक एंजाइम की स्ट्रक्चर। तो ये एंजाइम इसी तरह प्रोटीन से मिलकर बनता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ एंजाइम है, कंप्लीट एंजाइम नहीं है। तो पहले हम कोफैक्टर की बात करेंगे। तो जिस तरह हमने बताया कि ये कंप्लीट एंजाइम नहीं है, तो इसकी कंप्लीट करने के लिए हमारे पास एक और चीज़ की ज़रूरत है। उसका नाम है नॉन प्रोटीन पार्ट। यानी हम अगर इस एंजाइम के साथ हम अगर नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच करेंगे तो इसको हम कंप्लीट एंजाइम का नाम दे सकते हैं। तो जिस तरह इसके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट है, तो इस नॉन प्रोटीन पार्ट को हम क्या कहते हैं, कोफैक्टर कहते हैं। कोफैक्टर जो एंजाइम के साथ अटैच होता है, इन नॉन प्रोटीन पार्ट को हम कोफैक्टर कहते हैं। और जब ये नॉन प्रोटीन पार्ट इस एंजाइम के साथ अटैच होता है तो उसको हम इसको कंप्लीट एंजाइम भी कहते हैं और होलो एंजाइम भी कह सकते हैं। होलो एंजाइम और कंप्लीट एंजाइम दोनों हम इसको कह सकते हैं। तो हम आ सकते हैं कोफैक्टर की टाइप्स की तरफ के। कोफैक्टर की हमारे पास दो टाइप्स होता है। एक होता है इनऑर्गेनिक कोफैक्टर, ऑर्गेनिक कोफैक्टर, और दूसरा होता है ऑर्गेनिक कोफैक्टर। इनऑर्गेनिक कोफैक्टर और ऑर्गेनिक कोफैक्टर। तो अगर ऑर्गेनिक कोफैक्टर में हमारे पास आता है मेटल आयंस। इसमें क्या मौजूद होता है, मेटल आयंस मौजूद होता है। हमारे पास मेटल आयंस मौजूद होता है। और कौन है मेटल आयंस, इसमें हमारे साथ सोडियम भी आते हैं। यानी सोडियम भी आते हैं। और इसी तरह हमारे पास मैग्नीशियम भी आता है। और मैग्नीशियम के साथ साथ हमारे साथ जिंक भी आ सकते हैं इस मेटल आयंस में। तो ये हुआ हमारे इनऑर्गेनिक। इनमें हमारे साथ मेटल आयंस होता है। मेटल आयंस कौन कौन से हैं, इनमें हमारे साथ और भी आ सकते हैं क्लोराइन और इसी तरह बहुत से आते हैं। लेकिन ये जो पॉजिटिव आयंस है, इस पर मैंने आपको लिखा है कि इस पर पॉजिटिव आयंस होता है। इन्हीं मेटल आयंस है इनऑर्गेनिक। तो इनऑर्गेनिक भी कोफैक्टर की एक किस्म है। तो ये हुआ हमारे इनऑर्गेनिक। और इसके बाद हम आते हैं ऑर्गेनिक की तरफ। तो ऑर्गेनिक हमारे पास इसकी भी हमारे साथ तो दो टाइप्स होता है। इनऑर्गेनिक की कितने टाइप्स होता है, दो टाइप्स होता है। एक होता है कोएंजाइम एक कोएंजाइम है। और दूसरा जो है ना
वो है प्रोस्टेट ग्रुप, प्रोस्टेटिक ग्रुप। ये दो किस्म है ऑर्गेनिक की। तो हम पहले बात करेंगे कोएंजाइम की। कोएंजाइम किसे कहते हैं? तो हम आते हैं, यानी मैं आपको एक एंजाइम की स्ट्रक्चर ड्रा करता हूँ। ये हुआ हमारे पास एक एंजाइम, ये है प्रोटीन से मिलकर बनता है। और जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इसके साथ नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच होता है। नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट, नॉन प्रोटीन पार्ट इसके साथ अटैच होता है। तो एक किस तरह अटैच होता है? ये इसी तरह अटैच होता है, यानी लूजली अटैच होता है। तो ये नॉन प्रोटीन पार्ट इस एंजाइम से रिलीज भी हो सकता है। तो जो नॉन प्रोटीन पार्ट एंजाइम से रिलीज होता है तो इसको हम कोएंजाइम कहते हैं, यानी लूजली अटैच with enzyme, यानी जो लूजली अटैच होता है नॉन प्रोटीन पार्ट इस एंजाइम के साथ, तो इसको हम कोएंजाइम कहते हैं। यानी ये नॉन प्रोटीन पार्ट जो है ना, ये इस एंजाइम से रिलीज भी होता है, अलग भी हो सकता है। तो ये हुआ कोएंजाइम। और जो प्रोस्टेट ग्रुप है वो इसके उलट है, यानी एक एंजाइम के साथ जो नॉन प्रोटीन पार्ट अटैच होता है ये बहुत स्ट्रांगली अटैच होता है। यानी ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट है वो इस एंजाइम के साथ स्ट्रांगली अटैच विद एंजाइम, यानी जो नॉन प्रोटीन पार्ट इस एंजाइम के साथ स्ट्रांगली अटैच होता है, यानी इससे अलग नहीं हो सकते। तो इसको हम प्रोस्टेटिक ग्रुप कहते हैं। यानी ये हुआ हमारे पास प्रोस्टेट ग्रुप। यानी प्रोस्टेट ग्रुप इस ग्रुप को कहते हैं जो नॉन प्रोटीन पार्ट एंजाइम के साथ स्ट्रांगली अटैच होता है। इसको हम प्रोस्टेटिक ग्रुप कहते हैं। और जो इससे रिलीज होता है अलग हो सकते हैं, तो इसको हम कोएंजाइम कहते हैं। तो ये दोनों इन ऑर्गेनिक की टाइप्स है। और ये दोनों भी कोएंजाइम भी कोफैक्टर है और प्रोस्टेटिक ग्रुप भी, ये दोनों ऑर्गेनिक की टाइप्स है और ये कोफैक्टर में आ सकते हैं। तो ये हुआ हमारे एक कोफैक्टर जो मैंने आपको इस पर क्लास रिकॉर्ड किया। और उम्मीद करता हूँ सबके स्टूडेंट में जहन में आ चुके होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। वस्सलाम।